जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है और इस बात को हम अक्सर दोहराते हैं, हर कार्यक्रम में दोहराते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाए और इस दौरान हमने कहा था कि लगभग 2-2.5 घंटे में आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ करेंगे और ये साधना आपकी 21 दिनों तक चलेगी तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। ये संतों का अनुभव है और काफ़ी सिद्ध साधकों ने ये किया है और एक निचोड़ के तौर पे हमने बातें कही थी। लेकिन इस बाबत बहुत सारी बातें सामने आई भक्तों की तरफ से और उसमें कहा गया कि 2-2.5 घंटे में भला हनुमान चालीसा करना कैसे संभव हो सकता है। तो ऐसे में तो ये साधना बड़ी कठिन हो जाएगी, तो ये साधना होगी कैसे। काफ़ी कमेंट्स इस पे देखने को मिले, तो हम ये स्पष्ट कर दें कि हनुमान जी की साधना इतनी कठिन नहीं होती और हनुमान जी तो बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव ही तो हनुमान जी हैं, इसलिए उनकी साधना कठिन कैसे हो सकती है। तो इस बाबत हम कुछ बात करेंगे, चूँकि कुछ कमेंट्स देखने को मिला, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें लोगों ने लिखी हैं जो सबके काम की साबित हो सकती है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। मधु सिंह जी ने लिखा कि राम राम कहा है, आपको भी जय सिया राम। लिखा है कि आपने बताया है कि 108 हनुमान चालीसा रोज़ करना है। अगर एक चालीसा 5 मिनट का हो तो 10 बार करने के लिए 50 मिनट लगेगा और 108 बार करने के लिए 540 मिनट लगेगा, मतलब 9 घंटा रोज़ ये आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। तो ये तो बहुत कठिन साधना हो गई। कुछ इस तरह के कमेंट्स और भी हैं। लिखा गया है राम राम मनोज जी, जय सीताराम। ये दक्ष कुमार जी ने लिखा है 108 पाठ करने में कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे और अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए सस्वर तो 5 से 6 घंटा लग जाएगा। कुछ इसी तरह के कुछ और कमेंट्स हैं जिसकी हम पहले बात कर लेते हैं। और शिवनंदन शर्मा जी हैं जो कि मेरठ के साधक हैं, अक्सर कमेंट्स करते हैं जय सिया राम आपको। और हमने तो कई बार आपसे कहा है कि आप अपना नंबर आप मुझे अगर प्रदान करें तो मेरठ की तरफ आना होगा तो आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आप हनुमान जी के साधक हैं और हम चाहेंगे कि आपके अनुभव भक्तों तक पहुँचें। तो शिवनंदन शर्मा जी लिखा है कि बेटी अनुष्ठान मेरे गुरुदेव ने 1980 में दिया था, 41 दिन का। 36वें दिन मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मुझे दिन में ही करने का आदेश दिया गया था। 43 वर्ष की साधना मैंने अनुभव किया है कि हनुमान जी की इससे बड़ी और आसान साधना कोई नहीं है। सेवा और भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी आप सभी भक्तों की कामना पूरी करें। 70 साल आयु है इनकी, इन्होंने इस बात को लिखा है, यानी इस साधना को इन्होंने किया है जो उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से बताया है। तो अब बात आती है कि हमने कहा था इस साधना में कि रात्रि में आप साधना कीजिए, क्योंकि एक निचोड़ के तौर पे हमने बताया था काफ़ी संत महात्माओं से बातचीत करने के बाद कि रात्रि 10 बजे के बाद अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए विधिपूर्वक हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करने के बाद, तो 21 दिनों में साधना पूरी होती है और हनुमान जी की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है कि 2 से 2.5 घंटे की आपकी पूरी साधना होगी। रात्रि 10 बजे से आप शुरू करें तो 12 साढ़े 12 बजे तक की साधना आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसी बाबत लोगों ने लिखा कि हनुमान चालीसा का हम पाठ करें तो भला 2-2.5 घंटे में कैसे संभव है, कैसे भी करें 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इस बाबत काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, काफ़ी साधकों से बातचीत करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि 2-2.5 घंटे में ये पाठ कैसे संभव होगा। क्योंकि किसी भी पाठ को या जप को 14 प्रकार से किया जाता है, ये शास्त्रीय विधि है। 14 प्रकार बताए गए हैं, उसमें से मुख्य तौर पे जो 4 प्रकार हैं हम उसकी चर्चा करते हैं आज। जो सबसे पहला जो किसी पाठ को करने का तरीका है या जप करने का तरीका है वो है वाचिक जप। वाचिक जप में हम सस्वर यानी जोर से उच्चारण करते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा का जोर से उच्चारण करके सस्वर पढ़ेंगे तो इसमें समय तो लगेगा, क्योंकि आपको 108 बार ये पाठ करना है, इसलिए वाचिक जप आप इसमें करेंगे तो फिर साधना में आपको कठिनाई आ सकती है।
और निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि इतना लंबा समय आप नहीं दे पाएंगे, कोई भी साधक नहीं देता। सबका ये कहना है कि उन्होंने वाचिक जप या वाचिक पाठ नहीं किया है इस तरह की साधना करने के लिए। दूसरा है उपांशु। उपांशु पाठ कहते हैं, जप कहते हैं। इसमें ये होता है कि होठ हिलते हैं और अंदर ही उच्चारण होता है, होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं और ये उच्चारण सामने वाले को सुनाई नहीं देता। ये उपांशु जप है, इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। तो ये पाठ भी, इतने बड़ी साधना को अगर किसी को 108 बार पाठ करना हो तो ये संभव नहीं है। या कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हो और उसने कोई नियम ले रखा हो कि प्रतिदिन वो 11 पाठ करेगा, तो फिर वो संभव नहीं है कि वो वाचिक जप या उपांशु जप या उपांशु पाठ कर सके। तीसरा है भ्रमर। भ्रमर जप। भ्रमर जप या पाठ उसको कहते हैं कि गुनगुन गुनगुन इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, जैसे भौरा जिस प्रकार से उच्चारण करता है। तो इस स्पीड में जब आप पाठ करते हैं, आप करके देखेंगे तो गुनगुन गुनगुन इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये भ्रमर जप कहते हैं। तो ज़्यादातर साधक भ्रमर जप करते हैं, जिसमें गुनगुन गुनगुन ये इस तरह से उच्चारण होगा और पूरा पाठ वो करते जाएंगे। तो इसमें इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा तो अधिकतम आपको 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा एक पाठ करने में। आप करके देखिएगा। कभी आगे अगर ऐसा हुआ तो हम बताएंगे भी आपको ये किस प्रकार से। और जो चौथा जप है, इसको मानस जप कहते हैं। और यह किसी भी पाठ का, मानस पाठ जो है ये प्राण कहा गया है। इसकी विशेष महिमा है, विशेष महत्व है। मानस जप दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मानस पूजा का पूरा एक अध्याय है और मानस पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मन में ही सब चलता है। हमने देखा ऐसे साधकों को, जब कोई भी बड़ा पाठ करते हैं, जैसा दुर्गा सप्तशती का हमने नाम लिया, किसी को 11 पाठ प्रतिदिन करना है, तो वहाँ तो साधक पुस्तक खोलने के बाद जो पंक्तियाँ हैं उस पर सिर्फ एक निगाह भर डालते जाते हैं, निगाह भर डालते जाते हैं, और वो भी पाठ है। इसलिए पाठ की कई विधियाँ हैं। इसलिए जिन लोगों ने लिखा है कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में लगेगा, तो प्रतिदिन एक गृहस्थ कैसे पाठ कर सकता है? गृहस्थों को तो छोड़िए, जो संसार त्यागी सन्यासी या संत हैं वो भी भला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसलिए जिन लोगों ने भी इस पाठ को किया है इसी तरीके से किया है, या तो भ्रमर जप किया है, भ्रमर पाठ किया है, या मानस पाठ किया है। इन दोनों ही तरीक़ों से आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 2 से ढाई घंटे में ये जो पूरा पाठ है वो पूरा हो जाएगा। तो ये 14 प्रकार के जो पाठ बताए गए हैं, जो जप की विधियां बताई गई हैं या पाठ करने का जो तरीका बताया गया है, उसमें से 4 प्रमुख है। और इन चारों पाठों की अक्सर चर्चा होती है। वाचिक जप, उपांशु जप या उपांशु पाठ, भ्रमर पाठ या भ्रमर जप, और मानस पाठ। तो आप या तो मानस पाठ कीजिए या फिर भ्रमर पाठ कीजिए, जिस तरह से भौरा गुनगुन गुनगुन करता है, और उसके बाद उसी प्रकार से आप उच्चारण करेंगे तो हनुमान चालीसा 1 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड में हो ही जाएगा निश्चित तौर पे। तो इस तरह से 2 घंटे 2.5 घंटे, अधिक से अधिक 3 घंटे में पाठ पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि आप रात्रि के 10 बजे से इस साधना की शुरुआत कीजिए और 12 साढ़े 12 बजे तक, रात्रि के 1 बजे तक ये पूरा हो जाएगा। तो आप पाठ कीजिए। और साधक चूँकि रात में इसलिए करते हैं क्योंकि रात का जो वातावरण है वो ज़्यादा इस पक्ष में जाता है आपकी साधना के फलीभूत होने में, तो जल्दी उसका प्रतिफल मिलता है उसमें, जिसको रात्रि पूजा का, निशा पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए जिन लोगों ने भी लिखा कि बहुत लंबा समय लग जाएगा इसमें, हम कैसे इस पाठ को कर सकते हैं, ये तो बड़ी कठिन साधना हो गई, तो ये कठिन साधना नहीं है। आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर दें, साधकों का ये कहना है कि स्वयं सिद्ध है, आप प्रतिदिन पाठ करते रहिए अपने जीवन में, हनुमान जी पे समर्पित हो जाइए, हनुमान जी के प्रति सरेंडर करने का मतलब ही हुआ कि हमारा कुछ बचा नहीं। जिसने समर्पण किया है उसका कुछ शेष बचता नहीं है। अब जो कुछ भी है उसी का है जिसके आगे आपने समर्पण किया है। तो इस भाव से आप एक एक पाठ भी करते चलें तो ये पूरा हो जाएगा।
एक और कमेंट बड़ा महत्वपूर्ण था। दुष्यंत सिंह जी ने ये लिखा कि आप यहाँ कह रहे हैं कि 108 पाठ करने से सिद्धि मिल जाती है और कई बार आप भावों की बात कहते हैं। देखिए, कई बार नहीं, हर बार भाव की बात की जाती है। किसी भी पाठ को 1 पाठ कीजिए, 100 पाठ कीजिए, 10 पाठ कीजिए या 1000 पाठ कीजिए, भाव तो सब में चाहिए। जब हम किसी कामना विशेष से, किसी उद्देश्य से जब हम कोई पाठ करते हैं तो जो उसके लिए निर्धारित नियम है, जो संख्या है, उसके पालन तो करना ही होगा। लेकिन हम ईश्वर की भक्ति चाहते हैं, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है, हमारी कोई विशेष कामना नहीं है, विशेष कामना नहीं है, तब भी ईश्वर के हम शरण में जाएंगे तो हमारे लिए जो आवश्यक होगा वो पूरा हो ही जाएगा। इसमें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हमारा कुछ उद्देश्य है तो जो नियम बताए गए उसके नियम को तो पालन करना ही होगा। अगर 100 पाठ करना है तो 100 पाठ करना ही होगा, 11 पाठ करना है तो 11 पाठ करना ही होगा। ये नियमों की बात है। और नहीं तो ऐसे चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी ईश्वर का भजन कर सकते हैं, उसमें नियमों की पाबंदी नहीं होती। और इस कड़ी में एक और बहुत ही ये गरिमा सिंह राजपूत ने लिखा है कि महिलाएं कैसे हनुमान जी को नहलाएं, चूँकि उसमें हमने कहा था कि पंचोपचार पूजा कीजिए, स्नान वगैरह कराइए। और जिनके पास हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है, पत्थर की इस तरह की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ तस्वीर है, तो हमने कहा था कि उस पर आप जल वगैरह छिड़क दीजिए और भाव ये है कि आपने स्नान कराया। महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। हमने तो कुछ महिलाओं को देखा है, बल्कि एक बहुत जल्दी हम हनुमान भक्ति पे एक इंटरव्यू प्रसारित हम करेंगे जहां हनुमान जी की मुख्य पुजारी एक महिला है और वो चोला भी चढ़ाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि महिलाएं चोला न चढ़ाएं, लेकिन भक्ति इस स्तर की हो जाए। देखिए, ये बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि शुद्धता, शुचिता बरकरार रहे। कई बार होता है कि ज़्यादा छूट मिल जाने के बाद हम किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि ऐसा महिलाएं ना करें। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो चोला भी चढ़ाती हैं। इसलिए आप हनुमान जी की इस प्रकार से पूजा कर सकती हैं। और एक इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है। पूजा गुप्ता जी ने इसमें लिखा कि मैंने सुना है कि ग्रहण के समय आप कोई भी पाठ करते हैं तो पाठ सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना है। होली में, दिवाली के रात्रि में या ग्रहण काल में कुछ इस तरह के विशेष समय हैं जिसमें आप कोई भी साधना करते हैं तो विशेष फलीभूत होता है। ऐसे ही रात्रि भी है, निशा पूजा जब आप करते हैं तो उस समय विशेष फल, साधना की सिद्धि के लिए ये विशेष समय होता है। तो आगे की कड़ी में कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस तरह के प्रश्नों को रखा और ये समय को लेकर के जो इस तरह की बातें सामने आई कि हम इतने समय में कैसे हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक था कि इसको स्पष्ट किया जाए। इसलिए आप भ्रमर पाठ कीजिए या फिर मानस पाठ कीजिए और 2 घंटे 2.5 घंटे के भीतर ही आपका ये पूरा जो पाठ है वो पूरा हो जाएगा 108 बार हनुमान चालीसा का। और निश्चित तौर पे ये साधना पूरी होगी और हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए बहुत मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है, ये स्वयं का भी अनुभव है। समर्पण हो जाए सिर्फ, ये चतुराई इधर उधर की बातें सिर्फ मुख से ना हो कि हम हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी के प्रति हम समर्पित हैं, बल्कि हमारे भीतर के भाव, हमारी क्रिया सब उस अनुरूप हो, तो यकीन मानिए हनुमान जी बहुत जल्द कृपा करते हैं। जय सिया राम।